को लेकर 2025 के पहले जो धारणा थी वो 2025-26 में बदल गई है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में 126 सीटें उन्होंने जो जीती है उसका जरा गणित देखिए। जो मुंबई की 8 सीटें है उसमें से 6 सीटें जो है गोवंडी मानखुर्द की है, वो समाजवादी पार्टी का इलाका है, अबू आजमी का इलाका है वहां। और वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाषण क्या दिया था कि जिस दिन तुम खड़े हो गए समाजवादी अखिलेश यादव की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये तुमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तुमको प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तुमको प्रतिनिधित्व तुम्हारा अपना नेता देगा। और आप देखिए कि पहले किसी को नहीं लग रहा था कि वो मुंबई में भी सीट जीत सकते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो सीट जीत गए। उसी ढंग से मुंब्रा का जो इलाका था वह 80% मुसलमान है और वहां भी उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी पर इसी ढंग से हमला किया। और आप देखिए कि वहां की सीटें जो है वो जीत गए और वहीं की वो लड़की जो है जिसने कहा था कि हरा हरा कर देंगे पूरे क्षेत्र को। तो ये जो ट्रेंड आई है मालेगांव में, देखिए कि एक ISLAM इस्लाम नाम से एक पार्टी बनी थी 2024 में, वो कांग्रेस के नेता थे। और वहां आप जानते ही हैं कि वहां 80% के आसपास मुस्लिम है। 21 सीटें वहां जीती हैं ओवैसी की पार्टी ने और 35 सीटें वो जीत गए हैं और दोनों मिलकर अपने आराम से मेयर जिता सकते हैं। तो ये औरंगाबाद में उन्होंने 32 सीटें जीती, 31% मुसलमान है। तो इसका मतलब यह हुआ, और बिहार में भी जो उनको 5 सीटें मिली है, इसका मतलब यह हुआ कि देश के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि हमको अपने चेहरे को वोट देना है। यह एक ट्रेंड दिखाई देने लगा है और उसमें भी जो इस्लाम और मुस्लिम के नाम पर ज्यादा आक्रामक है। और इस समय देश में असदुद्दीन ओवैसी उसके सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। अभी तक उनको भाजपा की बी टीम कहने वाले की भी चिंता बढ़ गई हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में लौटी है तो यह ट्रेंड, चूंकि पिछले चुनाव में आप देख रहे हैं 22 के बाद से एक ट्रेंड था देश में कि मुसलमान सोचते थे कि बीजेपी से हमको मुकाबला करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को वोट दो और क्षेत्रीय स्तर पर जहां कांग्रेस कमजोर है वहां जब तक अपना कोई आदमी चेहरा नहीं होता है तब तक विकल्प के रूप में किसी को दो। अगर उसका अपना चेहरा मिल गया तो उसने जैसे कांग्रेस को छोड़ दिया है, एनसीपी को छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया है, मुसलमानों के एक समूह ने, वो समाजवादी पार्टी को छोड़ देगा। चौथी बात कि मुसलमानों के अंदर जो एक नई पीढ़ी है, लड़के लड़कियों की, जो एनजीओ वगैरह है, जो पढ़ लिख के आए हैं, उनको लगने लगा है कि बाकी पार्टियां हमको महत्व नहीं देने वाली है। अगर हम AIMI में शामिल हो जाते हैं तो हमको सीट भी मिल सकता है, वहां चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी, और खुल के बोल सकते हैं जैसा असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बुड़के हिजाब वाली कभी लड़की हो। तो आश्चर्य का विषय नहीं है कि यूपी में बड़ी संख्या में जो नई पीढ़ी के मुसलमान लड़के लड़कियां हैं और कुछ और भी एक्टिव लोग हैं जिनको दूसरी पार्टी में जगह नहीं मिल रही, वो सब यहां आए। दलित मुस्लिम गठजोड़ का जहां तक प्रश्न है तो देखिए इस समय दलितों का बहुत बड़ा वोट और पिछड़ों का बड़ा वोट जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को मिलता है। देश भर के आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वो संविधान समाप्त हो जाएगा के कारण गया है। मायावती जी के साथ जो 11-12% वोट है वहां के वाल्मीकि समुदाय है और बाकी मिला करके है। देखिए जहां तक बात उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का समाज पूरी तरीके से एकजुट है। और जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्या करेगी, बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान आते हैं। मेरा एक बहुत वाजिब सवाल है, अवधेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, एक बात ये बतावें कि एक ऐसी पार्टी ओवैसी जी की जो अपने प्रदेश में 20-25 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाती है और वो पूरे देश में जहां बीजेपी चाहती चुनाव लड़ने का काम करती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, और मैं बताऊं कि बहुत ही संजीदगी से और पीडीए के लोग कहीं किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आदरणीय ओवैसी जी जो प्रत्याशी खड़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बसपा से सपा टिकट कट गया, कोई सपा से बाई डिफॉल्ट नहीं लड़ पाया या कांग्रेस से नहीं लड़ पाया, तो उन प्रत्याशियों को जो है ओवैसी जी अपने खेमे में लाते हैं तो 1000, 2000, 1500, 1500 पाते हैं। बाकी कोई इस तरीके का कोई भी आप आंकड़े उठा के उत्तर प्रदेश का देख लीजिए,
उत्तर प्रदेश में पीडीए पूरी तरीके से लामबंद है। भाई ओवैसी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा 2024 में जब पीडीए के लोग पूरी तरीके से अंगड़ाई लिए, अभी तो लड़ाई लड़ने जा रहा है हमारा पीडीए समाज के लोग, पूरी तरीके से पीडीए समाज के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बेईमानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे ये बतावें कि अभी माननीय हाई कोर्ट का एक अभी जो है देखा होगा आपने, एक जो है कमेंट आया है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, किस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रहा है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज कायम कर दिया है और खास समुदाय को लेकर के लगातार किसी पर्टिकुलर खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये माननीय कोर्ट ने बाकायदा अपने संज्ञान में बोला है। और आप सोचो कि इस उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, और ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपका ओवैसी के साथ जाएगा। ओवैसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेलते हैं, ये एक एक बच्चा जानता है। और मैं आपको बता दूं विद्यानाथ जी, आप अगर पूरे प्रदेश के आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के आंकड़े वही कहते हैं जो मैंने बताया है, 1000, 500, 1500, 1000 जो प्रत्याशी बाय डिफॉल्ट नहीं टिकट पाए, किसी का टिकट कट गया, कोई चुनाव लड़ना चाह रहा वो नहीं लड़ा, पहले से लगा हुआ था तो चला जाता ओवैसी जी के साथ में। लेकिन एक बात सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के लोग इस बार उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान, युवा, महिलाओं और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से महाजंगल राज कायम हो चुका है। जिस तरीके से पुलिस के लोग जो है कितने, अभी पूरे देश में फेक इनकाउंटर 22 हुए, उसमें अकेले 17 उत्तर प्रदेश में हुए। सोचो कितना बड़ा मतलब जो है। ओके चंचल यादव जी, ठीक है विद्यानाथ जी, अकेले उत्तर प्रदेश में ठीक है चंचल जी, ओके। अवधेश जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन सिंह साहब। बस मेरी छोटी टिप्पणी है कि चंचल जी ने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा 2024 तक ओवैसी और एआईएमआई के बारे में सोच थी, वो बाकी पार्टियों की बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी वहां नुकसान पहुंचा है। मालेगांव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक सिमट गई और आप समझिए मुमरा में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, वहां उसकी हार हो गई है। औरंगाबाद वो जो क्षेत्र है संभाजी नगर, वहां भारतीय जनता पार्टी से मुख्य टक्कर थी। अब वो बात नहीं चलने वाली है जो सीमांचल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हराया है ओवैसी की पार्टी ने। अब मैंने कहा है कि 3 ट्रेंड है। पहला ट्रेंड यह है कि मुसलमानों के पैसे वाले ये मानने लगे हैं कि ओवैसी की मदद करो, यही हमारी आवाज बनेगा। धीरे धीरे इसका सपोर्ट बढ़ रहा है। मुसलमानों के अंदर एक बड़ा वर्ग जो देख रहा था कि हमको पार्टियों में जगह नहीं मिल रही है और ओवैसी की पार्टी अभी खाली है, उसमें चलेंगे और हमारी आवाज बोलते हैं, तो नई पीढ़ी उनकी ओर जा रही है। और तीसरा ट्रेंड यह है कि देश के मुसलमानों की यह सोच बन रही, जो खतरनाक ट्रेंड है कि ओवैसी और दूसरे हमारे जो चेहरे होंगे उनको वोट दो, अगर वो विकल्प नहीं है तभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी या अन्य के वोट दो। इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है और उसके आधार पर आपको विश्लेषण करना होगा।